ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जितना जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारी उठाइए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। पता नहीं जिंदगी का कब सूर्यास्त हो जाए। दोस्तों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की भी क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये भी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में मिलता आ रहा है। इससे पिछले वीडियो में साथियों हम जान चुके थे सुपरपोजिशंस का हम इस्तेमाल कर किस प्रकार इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए साथियों, इस वीडियो में जानते हैं स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ ये कैंटिलीवर बीम है अपनी। इस पर ये एल लेंथ है, इसकी L/2 दो पार्टों में डिवाइड कर रखा है इसको। और L/2 लेंथ पर P लोडिंग लग रही है साथियों, पॉइंट लोड लगा हुआ है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब आप देखिए साथियों, मान लीजिए ये बीम है, इस पर जहाँ आप लोडिंग लगाएंगे वहाँ से आगे ही बेंडिंग होती है साथियों। जहाँ आप लोडिंग लगाते हैं वहीं पर बेंडिंग आती है। अगर लोडिंग यहाँ है तो यहाँ तक बेंडिंग आएगी साथियों। अगर लोडिंग यहाँ है तो सिर्फ यहाँ तक बेंडिंग आएगी, बाकी स्ट्रेट लाइन रहती है साथियों। यदि आप चाहो तो प्रैक्टिकली कोई इलास्टिक चीज़ हो जिसे आप मोड़ कर देख सकते हैं। यदि आप एंड पर लोडिंग लगाएंगे तो कर्व पूरी लाइन में आएगा साथियों, बीम में। इस प्रकार ये इसका इलास्टिक कर्व होगा। लेकिन यदि आप बीच में कहीं लोडिंग लगाते हैं तो उसका इलास्टिक कर्व इस प्रकार बनेगा साथियों, जहाँ तक लोडिंग लगी हुई वहाँ तक बेंडिंग, बाकी स्ट्रेट लाइन। इस प्रकार मान लीजिए यहाँ लोडिंग लगी हुई थी तो ये यहाँ से आगे तक बेंडिंग आएगी साथियों, बाकी लाइन स्ट्रेट होती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अपनी बॉडी डिफॉर्म होती है। ये एक बीम है, उस बीम पर इस प्रकार लोडिंग लग रही हो, जहाँ भी आप लोडिंग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं यहाँ से आगे की लाइन स्ट्रेट लाइन है। और इसका जो एंगल होगा साथियों, आप देखेंगे हॉरिजेंटल से जो एंगल है, इस प्रकार आप देखेंगे ये एंगल सेम होगा इसका। यहाँ से आगे आप देखेंगे ये एंगल सेम होगा। इसको आप कितनी लाइनों में काट सकते हैं, सभी का एंगल सेम होगा। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको आप इस तरह काटेंगे साथियों, तो जो ये एंगल है निचले, ये सभी एंगल सेम होते हैं। इस प्रकार इस पर जो यहाँ स्लोप होगा, जिस पॉइंट पर अपन लोडिंग लगा रहे हैं, यहाँ जो स्लोप होगा इसका, वही स्लोप साथियों यहाँ पर होगा। जो स्लोप यहाँ है हमें ये मिलेगा, वही स्लोप अपन को यहाँ मिलेगा साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों इसका इलास्टिक कर्व यहाँ तक बन गया है, लोडिंग लगी हुई, बाकी स्ट्रेट लाइन है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो अभी बताया था आपको, ये इसका इलास्टिक कर्व बना हुआ है। इस प्रकार ये पॉइंट सी है जहाँ पर पॉइंट लोडिंग लगी हुई है, L/2 लेंथ डिवाइडेड है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा या स्लोप थीटा बनेगा साथियों, वो स्लोप एट पॉइंट सी, और यहाँ पर जो स्लोप बनेगा साथियों वो स्लोप एट पॉइंट बी है। अब ये दोनों स्लोप आपको मिलेंगे, ये दोनों सेम होंगे, जैसा कि अभी आपको बताया था। अब मान लेते हैं साथियों, इस बीम पर जो इलास्टिक कर्व है, इस पॉइंट को वाई सी मान लेते हैं, क्योंकि ये पी लोडिंग है, इससे आ रहा है इसमें डिफ्लेक्शन। लेकिन अब ये जो अपना और डिफ्लेक्शन आया है, इस प्रकार देख सकते हैं, यहाँ स्ट्रेट लाइन हो जाती तो ये वाई सी लेंथ रहती। लेकिन जो ये लेंथ है ये एक्स्ट्रा ही है साथियों, ये क्योंकि बीम की लेंथ ज़्यादा थी अपनी, यहाँ आगे एक्स्ट्रा थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बीम इस प्रकार यहाँ आ जाती है। तो साथियों यहाँ तक तो इसका जो वाई सी है डिफॉर्मेशन, बाकी जो ये निचला डिफॉर्मेशन है ये एक्स के बराबर मान लेते हैं ये, और डिफॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, टोटल हमें डिफॉर्मेशन मिल जाता है साथियों। इस प्रकार इस पॉइंट बी का यहाँ तक ये टोटल डिफॉर्मेशन वाई सी प्लस एक्स, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं तो हमें टोटल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट वाई मिल जाता है साथियों। इस प्रकार इसे टोटल डिफ्लेक्शन को आप वाई बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों, वाई बी और ये स्लोप बी एट पॉइंट एंड ये स्लोप एट पॉइंट सी इज इक्वल, दोनों बराबर होते हैं साथियों। इन दोनों पॉइंटों पर जो स्लोप होगा समान होगा। अब यहाँ अपन सुपरपोजिशन थ्योरम जो अभी हमने पढ़े थे पिछले डायग्राम, उनका इस्तेमाल कर डायरेक्ट इसके फॉर्मूले लगाकर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे स्लोप निकालने के लिए पॉइंट लोडिंग लगी हो तो क्या होता है साथियों, PL² डिवाइडेड बाई 2E होता है। तो यहाँ L क्या है साथियों, L/2 है, इसलिए L/2 डाल दिया है, L/2 L की जगह। तो इसका दोनों का L² हो जाएगा और ये 2 का 4 हो जाएगा साथियों, इसलिए ये नीचे 4 2 इंटू होगा तो 8 हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे PL² डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4EI इज इक्वल टू PL² डिवाइडेड बाई 8EI। इस प्रकार साथियों अपन को स्लोप मिल जाता है एट पॉइंट बी, या आप कहें एट पॉइंट सी। दोनों पॉइंटों पर सेम स्लोप प्राप्त होता है साथियों। जैसा कि आपको पिछली वीडियोज़ में डिटेल में बताया जा चुका है, इलास्टिक कर्व पर साथियों कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वही स्लोप होता है। तो इस प्रकार साथियों अपना ये इलास्टिक कर्व है, इस पर टेंजेंट होगा, बाकी स्ट्रेट लाइन है
उसका भी टेंजेंट इस प्रकार सेम सीधा होता है साथियों, इसलिए इन दोनों का स्लोप यहाँ पर आपको सेम बराबर मिलता है। इसको आप आगे ले जाएंगे इस प्रकार तो आपको यहाँ पर ये स्लोप दोनों का मिल जाता है। ये आप इम्पोर्टेंट बात है साथियों, ध्यान रखें। अब इसी प्रकार साथियों हम डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। स्लोप हमने फाइंड आउट कर लिया है, अब डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। जिस पॉइंट पर लोडिंग लग रही है साथियों, वाई सी इज इक्वल टू पी एल क्यू डिवाइडेड बाई 3 आई होता है साथियों उसका फॉर्मूला। तो यहाँ एल क्या है, L/2, जैसा आप पहले बताया था डायग्राम में, ये लेंथ है क्योंकि यहीं लोडिंग लगी हुई है साथियों, ये लेंथ L/2 है। तो इस प्रकार इस लेंथ की जगह L/2 डाल दिया है, तो इनका क्यूब कर देंगे दोनों का साथियों, तो अपन को वैल्यू मिल जाती है। आप देखेंगे PL/Q डिवाइडेड बाई 3 × 8 EI। इस प्रकार साथियों ये 2 का क्यू होगा 8 हो जाता है, ये नीचे आ जाएगा साथियों। इस प्रकार टोटल 24 हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे तो अपन को फाइनली वाई सी इज इक्वल टू PL/Q डिवाइडेड बाई 24 EI प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार हमको पॉइंट सी पर, इस पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिल गया है साथियों। अब हमको इस पॉइंट पर स्लोप तो पता चल गया है क्योंकि सेम है दोनों पॉइंटों पर। अब हमको डिफ्लेक्शन देखना है साथियों, क्योंकि वाई सी हमें इतना पता चल गया, ये डिस्टेंस आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिस्टेंस हमें पता चल गया है, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें। अब साथियों इस डिस्टेंस के लिए हम इस ट्राइंगल को ले लेते हैं जो ये बना हुआ है। इस प्रकार आप देखेंगे जो ये लेंथ है, ये साथियों बीम की लेंथ है, ये लेंथ कितनी है अपनी L/2 है ऊपर से आप देखेंगे, और ये लेंथ कितनी x। ये माइनर डिफरेंस होता है साथियों, देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है, बहुत छोटा एंगल है। अब आप देखेंगे वो ट्राइंगल हमने यहाँ शिफ्ट कर लिया साथियों, ऊपर L/2 इसकी लेंथ है, ये x थी इसकी हाइट, और ये एंगल बना हुआ है इनके बीच में साथियों। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ट्रिगोनोमेट्री का tan फॉर्मूला लगा देंगे जो रेशियो होता है साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ tan थीटा सी इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई L/2। इस प्रकार साथियों आप लगा सकते हैं। यहाँ एंगल, ये स्लोप है इनके बीच में, ये थीटा सी है, इसलिए इस रेशियो से x डिवाइडेड बाई L/2 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट सी इसको लिख सकते हैं, या आप थीटा सी बोल सकते हैं साथियों। ये क्योंकि यदि tan सी ये थीटा है, इसको आप सिर्फ थीटा सी लिख सकते हैं यदि आपको वेरी स्मॉल एंगल दिया गया हो, यहाँ पर ये बहुत छोटा एंगल हो, रेडियन में हो। तो जैसा आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है, अपनी सीरीज में जहाँ भी इसका जिक्र आता है वहाँ स्टार्टिंग में आपको डिटेल में बताया जा चुका है। अभी आपको बता दिया, यदि एंगल रेडियन में और वो छोटा हो तो इस प्रकार आप उसको इस प्रकार सिर्फ एंगल की वैल्यू में लिख सकते हैं। तो हमने यही कर दिया साथियों, tan को हटा दिया और थीटा सी लिख दिया इसलिए। अब साथियों हमें x फाइंड आउट करना था, ऊपरी डिस्टेंस हमें पता है, ये नीचे की x डिस्टेंस है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं साथियों, इन दोनों को गुना कर देते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे, इसलिए x इज इक्वल टू थीटा सी इंटू L डिवाइडेड बाई 2। अब इसको साथियों हम स्लोप एट पॉइंट सी वो वैल्यू है अपनी, वो वैल्यू यहाँ डाल देते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे, और ये L/2 से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं अपनी वो स्लोप की वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया साथियों L/2 से, तो हमें फाइनली x वैल्यू प्राप्त हो जाती है। x इज इक्वल टू PL/Q डिवाइडेड बाई 16 EI। इस प्रकार साथियों x की डिस्टेंस हमें मिल गई है। अब इस x को उस YC में जोड़ देंगे साथियों, दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल y भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे साथियों YB इज इक्वल टू YC प्लस x। ये दोनों डिस्टेंस है साथियों जो पहले आपको बताई थी क्वेश्चन में, ये YC है और ये x है, तो ये टोटल मिलकर YB हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम YB को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें फाइनली YB इज इक्वल टू PL/Q डिवाइडेड बाई 24 EI प्लस PL/Q डिवाइडेड बाई 16 EI प्राप्त हो जाता है साथियों। इस प्रकार हम पॉइंट बी पर फाइनल डिफ्लेक्शन बता सकते हैं साथियों, इस प्रकार की सुपरपोजिशन का इस्तेमाल कर। ये स्पेशल केस है साथियों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा दिल का एक करीबी छोड़कर चला गया है साथियों, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। आपसे प्रार्थना है, आप भी सभी प्रार्थना करें उसके लिए, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। वीडियो से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।